हेलो बच्चों, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे इंग्लिश बाल भारती 7 स्टैंडर्ड का रहेगा 3.3 टाटरी देखेंगे और इसके साथ क्वेश्चन आंसर भी रहेगा नीचे। ठीक है, तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो, टाटरी मीन्स क्या होता है। अगर मैं बात करूँ, राज्य यानी कि वो कंट्री, किसी कंट्री का राजा होना या राज्य। ठीक है, प्रदेश कर सकते हैं, यूनिट्री कह सकते हैं इसको। आ जाओ देखते हैं। यहाँ पे इमेजिनेशन किया गया है कि किस तरह से अगर मैं ये बन जाता, वो बन जाता, तो मैं क्या क्या करता, मैंने किस तरह राज करता, कैसे कैसे मैं होता। तो आज देखो यहाँ पे। ठीक है, तो आज पहले पैराग्राफ को हम लोग देखते हैं। इफ़ आई वर लॉर्ड ऑफ द टर्टरी। ठीक है, लॉर्ड मीन्स क्या होता है, राजा यानी कि किंग। यहाँ पे भगवान ने इस लॉर्ड का मतलब क्या होता है, किंग यानी कि राजा। टर्टरी मीन्स क्या होता है, उस राज्य के अगर मैं राजा हो, यदि मैं राजा था। ठीक है, यहाँ पे पास्ट की बात की गई। माई सेल्फ एंड मी अलोन, मैं स्वयं अकेले, उस राज्य का मैं अकेले राजा रहता तो माई बेड शुड बी द इवोरी। इवोरी मीन्स क्या होता है, जो बोन की हड्डी बनी होती है। हड्डी किसके बोन की बोरी होती है, यानी कि सूढ़ बोलती है। इवोरी मीन्स क्या होते हैं, सूढ़। ठीक है, सूढ़ किसकी सूढ़, हाथी की सूढ़ को इवोरी कहता है। मेरा जो बेड होना चाहिए किसका होना चाहिए, हाथी की सूढ़ का होना चाहिए। ऑफ बीटन गोल्ड माई थ्रोन, और मेरा जो सिंहासन है ना, वो किसका होना चाहिए, बना होना चाहिए गोल्ड यानी कि सोने का बना होना चाहिए। ठीक है, गोल्ड मीन्स क्या होना, सोने, जो एक पीटा जाता है सोने का लोहा। ठीक है, अथरोन मीन्स क्या होता है, सिंहासन या राज्य गद्दी बोल सकते हैं। राज्य गद्दी आप बोल लीजिए। जैसे हमारे देश का भी राजा कौन है, तो हम पीएम मोदी को कह सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो यहाँ पे जो इमेजिनेशन है, ये जो राइटर यहाँ पे बोल रहा है, एंड इन माई द कोर्ट सूट द पीकॉक फ्रंट। और जो मेरे कोर्ट मीन्स क्या होता है, जो मेरे आंगन यानी मेरे आंगन का, मेरे आंगन में पीकॉक मीन्स मोर, फ्रंट मीन्स नाचते हुए। ठीक है, अपने पंखों को फैला के नाचना। एंड इन माई फॉरेस्ट टाइगर हंट, और मेरे जो जंगल में क्या होते हैं, टाइगर यानी कि टाइगर मीन्स क्या होते हैं, जो बाघ भी रहते हैं, वो सब क्या होते हैं, घूमते हैं। ठीक है, एंड इन माई पूल ग्रेट फिशेस स्लैंड देयर फिश अथर असन, और मेरा जो पूल है यानी कि जो पूल रहती है उसमें बहुत सारे फिशों से भरा होता है। और उनके जो फिन्स होते हैं ना, सूर्य की जो चमक से वो क्या करती है, एक क्रॉस करके, एंड थर्ड मीन्स क्या होता है, क्रॉस करके डायरेक्शन। ठीक है, अक्रॉस द डायरेक्शन में दूसरे दिशा में जाती। ठीक है, आगे देखते हैं सेकेंड पैराग्राफ में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या हुआ। इफ़ आई वर लॉर्ड ऑफ द टर्टरी टम्पट एवरी डे टू एवरी मे सूड सुमन मी एंड इन माई द कोर्टयार्ड ब्रे। ठीक है, इसका मतलब कि टर्टरी मीन्स क्या होता है, राजा, राज्य या प्रदेश। लॉर्ड मीन्स क्या होता है, राजा। उस राज्य का मैं अगर राजा होता तो शोर एवरी दिन, मैंने एवरी डे मीन्स क्या होता है, प्रत्येक दिन, रोज की दिनचर्या में। ट्रम्पेट मीन्स शोर करते, आवाज़ करते। मील मीन्स जब दोपहर के में भोजन। सुमन मीन्स क्या होता है, जो मंत्री होता है, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर जो होते हैं, मंत्री होते हैं, हमारे दरबार में रखे। जैसे अकबर, बीरबल। अकबर में क्या था, एक और अकबर राजा था, और बीरबल उसका क्या था, 9 रत्नों में से एक था। तो सुमन मीन्स क्या था, उसकी बात मानना। ठीक है, मुझे बुलाता वहाँ पे खाना खाने के टाइम, आवाज़ देता। ठीक है, एंड इन माई द कोर्टयार्ड ब्रे। और ब्रे की अगर मैं बात करूँ तो ये नॉइस करते हुए, ट्रम्पट में ट्रम्पट के को क्या बोलते हैं, शहनाई बजाते हुए। ठीक है, मुझे आवाज़ देता मेरे यार्ड में, आंगन में। ठीक है, एंड इन माई द इवनिंग लैम्प वुड शाइन, और मेरे शाम के साथ ना, शाम में जो होता है ना, शाम के समय क्या होता है, शाइनिंग देता है। जो लैम्प जलाते हैं, दिया जलाते हैं, हम कह सकते हैं। ठीक है, और किस तरह से, येलो एस हनी रेड एस वाइन, और किस तरह से जो येलो कलर का यानी कि पीला कलर का हनी होता है, हनी की तरह, और रेड कलर का वाइन यानी कि हम कह सकते हैं एक बियर दारू। ठीक है, यानी कि, ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। वाइल हार्प एंड द फ्लूट एंड द मैंडोलिन मेड म्यूजिक स्वीट एंड गे। और जब क्या करते हैं, हार्प की अगर मैं बात करूँ तो हार्प मीन्स क्या होता है, वहाँ पे एक म्यूजिक होता है, फ्लूट में बांसुरी होते हैं, मैंडोलिन होते हैं, और ये के सारे एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। माने संगीत के साथ मुझे यहाँ पे आनंदमय, सुंदर और बनाते। स्वीट मीन्स क्या होता है, स्वीट मीन्स यहाँ पे सुंदर हो जाएगा। ठीक है, मीठा नहीं, सुंदर, सुंदर आवाज़ और ध्वनियों के साथ। गे मीन्स आनंदमय होता। ठीक है, मेरे लिए ऐसा होता, मैंने यहाँ पे जो पोएट है बोलना चाह रहा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। इफ़ आई वर लॉर्ड ऑफ टर्टरी आई हैड वेयर द रोब ऑफ द बिट्स। बिट्स मीन्स क्या होते हैं, मोती होती है। ठीक है, बिट्स मीन्स क्या होती है, मोती होती है। मोतियों का रोब मीन्स क्या होता है, कॉस्ट्यूम्स, जो हम कपड़े पहनते हैं, कॉस्ट्यूम्स होते हैं। अगर मैं राजा होता किसी राज्य का, तो मैं किस तरह मोतियों का कॉस्ट्यूम यानी कि कपड़ा पहनता, जिसमें वाइट यानी सफ़ेद, एंड गोल्ड एंड ग्रीन दे हैड बी, और उसमें ग्रीन कलर की, सफ़ेद कलर का,
गोल्डन यानी कि पीले रंग का, हल्के पीले रंग का जो होता है सोने कलर का गोल्डन, और ग्रीन हरे रंग का। एंड क्लस्टर थिक एज द सीड मीन्स क्या होती है, बीजें होती है उस तरह। थिक मीन्स क्या होता है, मोटा होता है। क्लस्टर मीन्स क्या होता है, ग्रुप होता है किसका, इस सीड्स का, यानी कि मोतियों का जो ग्रुप होता है उसका मैं पहनता। एंड ईयर शुड व्हेन द मॉर्निंग स्टार। ईयर मीन्स क्या होता है, बिफोर, बिफोर होता है, ठीक है। बिफोर मीन्स क्या होता है, पहले, ठीक है। यानी कि मॉर्निंग स्टार से पहले मैं वो सारी चीज़ें कर लेता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, आई हैड डन माई द रोब एंड द स्क्लेमेटर। स्क्लेमेटर का अगर मैं बात करूँ तो एक स्वॉर्ड होता है यानी कि तलवार, और मैं क्या करता ना, इस चीज़ को पहन के रेडी हो जाता अपने तलवार के साथ। जो राजा लोग पोशाक पहनते हैं यानी कि कॉस्ट्यूम पहनते, कपड़े पहनते प्लस तलवार के साथ, ठीक है। एंड जेब्रा से मैं शूट ड्रॉ माई कार थ्रू द टॉटरी डार्क ग्लेड। और ग्लेड की मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो ग्लेड हो जाता है आपका एक वैली कह सकते हैं। और पहनने के बाद मैं क्या करता, मेरे जो 7 जेबरे होते हैं वो क्या करते हैं, मुझे ड्रॉ मीन्स लेके जाते कहाँ पे, उस डार्क ग्लेड यानी गलियों से लेके, उस राज्य की गलियों से मुझे लेके जाते अगर मैं राजा हो जाता, ठीक है। आओ यहाँ पे, लॉर्ड ऑफ द फ्रूट ऑफ द टटर। अगर मैं किसी राज्य के जहाँ पे बहुत सारे फ्रूट यानी बहुत सारे फल पाए जाते उससे वहाँ का राजा होता। हर रिवर सिल्वर प्ले, और वहाँ की नदियाँ कैसी होती, सिल्वर का मतलब अगर मैं बताऊँ तो सिल्वर यहाँ की चांदी की तरह पीला होता। लॉर्ड ऑफ द हिल्स ऑफ द टटर। अरे हिल मीन्स क्या होता है, पर्वतों का अगर राजा होता। ग्लीन थिकनेस एंड वुड एंड डेल। और मैं क्या करता, ग्लीन की मैं अगर बात करूँ तो ग्लीन मीन्स क्या होता है, जंगल जो होता है घना होता है, लकड़ी का होता है। और डेल मीन्स क्या होता है, यहाँ पे वैली होती यानी कि घाटियों का अगर मैं राजा होता उस राज्य का। हर फ्लैशिंग स्टार, हर स्टैंड ब्रिज। और स्टैंड मीन्स क्या होता है, यहाँ पे परफ्यूम होता है, महकता है हर परफ्यूम, यानी कि वहाँ पे जो ब्रिज होते हैं, स्टार्स होते हैं फ्लैश करते हुए यानी कि चमकते हुए, चमकता। ट्रेम्बलिंग लेक लाइक द फ्लेमलेस सी। ट्रेम्बलिंग लेक मीन्स में कि जो ट्रेम्बलिंग करता है, चमकता है, और जो झरने होते हैं किस तरह, फोमलेस। फोमलेस मीन्स क्या होता है, जो जैसे हम साबुन के कपड़े धोते हैं ना तो कपड़े एक फोम छोड़ता है, झाग छोड़ता है, तो झाग जैसा होता है हमारा, ठीक है। हर बर्ड डिलाइटिंग स्वीटन ट्री। और ये क्या होता है, जो बर्ड्स होते हैं वहाँ जो उनके बर्ड्स होते हैं, डिलाइटिंग मीन्स अगर मैं बात करूँ तो आनंद में। और सिट्रन एक लेमन का फ्रूट होता है, ठीक है। लेमन के फ्रूट जैसा होता है, बड़ा बड़ा आपने देखा होगा लेमन का फ्रूट है। इन एवरी पर्पल वे। और एक पर्पल कलर का वेल मीन्स क्या होते हैं, वैली होती, ठीक है। तो इसने किसने लिखा है, वॉल्टर डी ला मेरे ने लिखा है, वॉल्टर डी ला मेरे ने, ठीक है। आज इसके क्वेश्चन आंसर भी साथ में देख लेते हैं, देख लो इसके क्वेश्चन आंसर है, लिख लो फटाफट, ठीक। तो देखो यहाँ पे पॉइंट पूछा गया तो इसमें हो जाएगा आप लोग का ब्रिटेन गोल्ड, फ्लॉन्ट, इसलैंड और आर्थर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, है ना। देखो नेक्स्ट का मैं रीड कर देती हूँ अगर आपको लगेगा, ठीक है। देखो ये क्या पूछा है कि फाइंड द नेम ऑफ द एक्जोटिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड एनिमल मेंशन इन द पोइम। इसमें जो एक्स्ट्रा एनिमल्स है, इंस्ट्रूमेंट है और एनिमल्स है। तो ये देखो एक्जोटिक म्यूजिकल मैंने यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट लिखा है, तो ट्रम्पेट, हार्प, फ्लूट और मैंडोलिन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एनिमल मेंशन किया गया था, पीकॉक, टाइगर, ग्रेट फिशेस एंड जेब्रा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पूछा गया था थर्ड वाला, इन द लास्ट स्टैंजा देयर आर देयर 3-4 लेटर वर्ड्स आर देयर द रेफर टू ब्यूटीफुल वैली। यहाँ पे देखो ग्लीन, डेल और वेल, ठीक है। उसके बाद फोर्थ का आंसर देखो, फ्रॉम द पोएम फाइंड द लाइन्स एंड द कंपेरिजन आंसर है, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है लो फटाफट। नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का लेते हैं, कलर साउंड एंड द इमेज फ्रॉम द नेचर एंड। अगर चैनल पे पहली बार हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। 5th में देखो पूछा गया था कलर्स, तो अगर मैं कलर्स की बात करती हूँ, कलर्स का पॉइंट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। उसके बाद साउंड है, साउंड का फर्स्ट, सेकेंड, ठीक है। तो सेकेंड को मैं ऊपर थोड़ा कर देती हूँ। अब वीडियो ज़्यादा थे लेकिन वीडियो में लंबी ज़्यादा नहीं बनाती हूँ ताकि आप लोग बोर हो जाएंगे, ठीक है, इसलिए साउंड का हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट पूछा गया था आपका इमेज फ्रॉम द नेचर, नेचर की इमेज क्या कहते हैं, तो यहाँ पे देख लो आंसर। नेक्स्ट देखते 6 का, तो 6 का क्वेश्चन ले लो, कंप्लीट द फॉलोइंग फ्रेजेस विद द हेल्प ऑफ द पोएम। तो देखो यहाँ पे स्वीट एंड ग्रे दिया गया है, सिल्वर पे स्लैंड और यहाँ पे ट्रेम्बलिंग, उसके बाद बर्ड डिलाइटिंग, सिट्रॉन ट्री, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे 7 का आंसर है ना। और देखो ये आपको ना अपने वर्ड में लिखना है, ठीक है।
तो योर वर्ड्स में यूजिंग योर इमेजिनेशन, क्या क्या वो आप करते हैं और डेली रूटीन में अगर आप होते वहाँ पे तो क्या। ठीक है, तो आज के लिए इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। बच्चों, अगर इस वीडियो को पहली बार आपने विजिट किया है तो ये वीडियो आई होप कि सबको पसंद आई है, और आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर लीजिएगा। आज कितना ही।